Good morning students, how are you all? Today we are going to solve worksheet number 7, chapter number 13, motion and time. Choose the correct option. Time period of a simple pendulum depends upon weight of a bob, length of a pendulum, both A and B, none of the given. तो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कैसे पता चलता है, किसके ऊपर डिपेंड होता है? लेंथ ऑफ द पेंडुलम. Which of the following is not the unit speed? Kilometer per hour, meter per seconds, kilometer per seconds, meter per second square. So meter per second square is not the unit of speed. Which part is nanosecond of 1 second? Nanosecond जो है वो 1 सेकेंड का कौन सा पार्ट है? 10,000 पार्ट, 1 मिलियंथ पार्ट, 10 मिलियंथ पार्ट, 1000 मिलियंथ पार्ट. तो 1 सेकेंड की जो नैनो सेकेंड होती है वो 10,000 मिलियंथ पार्ट होती है. Which of the following was not included in time measuring instrument before the pendulum clock was prevalent? Which of the following was not included in time measuring instrument before the pendulum clock was prevalent? सनडायल, वाटर क्लॉक, स्टॉपवॉच, सैंड क्लॉक. तो पेंडुलम के पहले कौन सी वॉच प्रिवेलेंट नहीं थी यानी अवेलेबल नहीं थी? दैट इज स्टॉप वॉच, बिकॉज स्टॉप वॉच इज फाउंड इन मॉडर्न टाइम्स. A uniform motion takes place in curved path, circular path, straight path, both A and B. तो यूनिफॉर्म मोशन कब हमें पता चलता है? जब हमें स्ट्रेट पाथ मिलता है तब. Define the following. The length of the actual path. First is distance. What is distance? The length of the actual path between initial and final position of a moving object is called distance. Distance क्या होता है? जब एक पॉइंट से कोई ऑब्जेक्ट शुरू करता है और दूसरे फाइनल पॉइंट पे वो रीच करता है, दैट इज कॉल्ड एज डिस्टेंस. रेफरेंस पॉइंट. अ रेफरेंस पॉइंट इज अ स्टार्टिंग पॉइंट यूज्ड टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट की पोजीशन रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? इट इज अ स्टार्टिंग पॉइंट यूज्ड टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. यानी वहाँ से जो पॉइंट स्टार्ट होता है तो वो हमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताता है. दैट इज कॉल्ड एज डिस्क्राइबिंग पॉइंट. दैट इज रेफरेंस पॉइंट. स्पीड. द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड. आंसर द फॉलोइंग इन वन सेंटेंस. विच टू फिजिकल क्वांटिटीज आर रिक्वायर्ड फॉर फाइंडिंग आउट स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट का स्पीड फाइंड आउट करने के लिए कौन सी फिजिकल क्वांटिटी हमें रिक्वायर होती है? So the necessary two physical quantities for finding out the speed of an object are distance covered and time taken. Speed find करने के लिए हमें सिर्फ दो क्वांटिटी की ज़रूरत होती है. One is distance covered and time taken. Now, one day means how many seconds that you have to calculate. One day is equal to 24 hours. Now, in 24 hours, we are having 60 minutes, right? So 60 into 60 is 3600 seconds. So 24 multiplied by 3600 seconds is equal to 86,400 seconds. What is periodic motion? The motion which repeats itself after regular interval of time is called periodic motion. Periodic motion क्या होता है? जो मोशन रिपीट होते रहता है, खुद से रिपीट होते रहता है रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में, उसे हम क्या कहते हैं? पीरियोडिक टाइम. राइट यूजेस ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ. द यूजेस ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ आर एज फॉलोज. द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी डिसाइडेड एट एनी टाइम ऑफ द गिवन टाइम इंटरवल. यानी हम जो भी पोजीशन पे ऑब्जेक्ट स्टॉप होता है उसका हम टाइम बता सकते हैं, राइट? द डिस्टेंस मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम कैन बी डिसाइडेड. अब उतने टाइम में वो ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया वो भी हम दिखा सकते हैं. Whether motion is uniform or non-uniform can be decided from the graph.
ग्राफ से हमें पता चलता है कि मोशन जो है वो यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन में स्ट्रेट लाइन होती है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में लाइंस जिगजैग या तो फिर कर्व भी हो सकती है। स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट्स मूविंग विथ डिफरेंट कांस्टेंट स्पीड कैन बी कंपेयर्ड, यानी उसकी स्पीड भी हम कंपेयर कर सकते हैं। स्पीड कैन बी कैलकुलेटेड। गिव पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो इन यूनिफॉर्म मोशन द एवरेज स्पीड इज द सेम एज द एक्चुअल स्पीड, उसकी एवरेज स्पीड एक्चुअल स्पीड से सेम होती है। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एवरेज स्पीड इज डिफरेंट फ्रॉम द चेंजिंग स्पीड। नंबर 2, फॉर दिस टाइप ऑफ मोशन द ग्राफ ऑफ डिस्टेंस टाइम इज स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे हमें ग्राफ में स्ट्रेट लाइन दिखती है। एंड फॉर दिस टाइप ऑफ मोशन द ग्राफ ऑफ डिस्टेंस टाइम इज नॉट स्ट्रेट। Now we are going to do word problem. A simple pendulum takes 40 seconds to complete 200 oscillations. What is the time period of the pendulum? तो यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी की फॉर्मूला लगानी है। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम टेकन अपॉन नंबर ऑफ ऑसिलेशन, सॉरी नंबर ऑफ ऑसिलेशन अपॉन टाइम टेकन। लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, हमारे पास नंबर ऑफ ऑसिलेशंस है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, टाइम टेकन। सो विच इज इक्वल टू, अब ऑसिलेशंस कितने हैं 200, टाइम टेकन 40 सेकेंड्स, सो 40 डिवाइड बाई 200 मल्टीप्लाई बाई 1, सो विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 सेकेंड्स एंड विच इज इक्वल टू 0.2 seconds. So the time period of a pendulum is 0.2 seconds. Ritu takes 10 minutes from the house to reach the hospital on scooter. The scooter has a speed of 3 meters per second. Calculate the distance between her house and the school. रितु जो है वो उसके घर से 10 मिनट्स लगता है स्कूल हॉस्पिटल पहुंचने के लिए स्कूटर पे। तो हम उसकी स्पीड 3 मिनट पर सेकेंड है और डिस्टेंस 10 मिनट है। तो फिर हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमारे पास टाइम है और स्पीड है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस। ओके, सो कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन हर हाउस एंड द स्कूल। सो स्पीड इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड, टाइम इज इक्वल टू 10 मिनट्स। तो सबसे पहले हमें स्पीड जो दी गई है वो सेकेंड्स में है, तो हमें टाइम को सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है, राइट। सो 10 मिनट्स, सो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, देयरफॉर 10 मिनट्स इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 60 विच इज इक्वल टू 600 सेकेंड्स। अब टाइम हमें सेकेंड्स में मिल गया, स्पीड भी हमारे पास सेकेंड्स में है, तो हम अब डिस्टेंस काउंट कर सकते हैं। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। सो स्पीड इज 3 मल्टीप्लाई बाय टाइम इज 600 सेकेंड, दैट इज 1800 मीटर्स पर सेकेंड। अब मीटर को हमें किलोमीटर्स में कन्वर्ट करना है, राइट। सो वी हैव टू डिवाइड इट बाय 1000। सो 1800 अपॉन 1000 which is equal to 1.8 किलोमीटर्स। सो ऋतु के घर से लेके हॉस्पिटल हाउस और हॉस्पिटल का डिस्टेंस कितना है, 1.8 किलोमीटर, राइट चिल्ड्रन। So with this we complete our worksheet. After seeing the video children, you will write questions first in your revision notebook and after that you will learn the answer and write answer in your notebook. Thank you and have a nice day children.